जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपीआर में क्लासेस में। और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को आज से पहले 10 बरिस के पहले के प्रीवियस ईयर प्रश्न भी रहेंगे और लेटेस्ट प्रश्न भी, दोनों इंक्लूड करके आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाले हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग का भी सपना है इस बार फौजी बनना और 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्रैक करना, तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड जरूर करना है और एक एक प्रश्न को ईमानदारी से सही उत्तर बताना है। एनालिसिस भी करते चलना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं, कितना सही करते हैं 30 में। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर, प्रश्न को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स। टारगेट 22 अप्रैल 2024। इस प्रश्न में 1 से 15 तक जीके एंड 16 से 30 तक जीएस का प्रश्न रहेगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चंस दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हर प्रश्न में आप लोग के एग्जाम की तरह 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन को सही उत्तर लगाना है। और जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। ऑप्शन दिए गए चौथा, छठा, 7वां, 8वां। फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताए होंगे, तो आप लोग मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर 7वां हो जाएगा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो नंबर है वो 7वां है और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। सेकंड नंबर प्रश्न, इसी तरह हम लोग 30 प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे। बारी बारी से पेशेंस रख लिए, लास्ट तक कर लिए, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं मत लीजिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है कि रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था। अगस्टम सीसर, चार्ल्स मैग्ना, जेम्स द्वितीय या जॉन केल्विन। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं बता देता हूं आप लोग को कि रोम साम्राज्य की जो स्थापना किए थे और 2 लोग मिलकर किए थे। एक का नाम है, पहला याद कर लीजिएगा आप लोग का है रोमुलस, ठीक है, पहला है रोमुलस और दूसरा है रेम्स। ये 2 लोग मिलकर रोम साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर अगर जहां आप लोग को ये दोनों में से अगर कोई एक भी दे दे या दोनों दे दे तो आप लोग इसी को क्लिक कीजिएगा, आप लोग का 100% सही उत्तर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर और 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पूछा गया कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा है और ये आप लोग को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको वीवीआई भी कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन दिए गए हैं डिगबोई, हल्दिया, कोयली, नुनामती। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी अगर है तो डिगबोई है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अगर आप लोग क्लिक किए हैं तो आप लोग का 100% सही किए हैं। और एक प्रश्न जीडी वालों को 2 नंबर मिलता है और टेक्निकल एंड कलर का 4 नंबर मिलता है। तो आप लोग अपने से डिसाइड कर लीजिए कि एक प्रश्न पर आप लोग सही करते हैं तो कितने नंबर मिलता है। 4 नंबर प्रश्न है कि 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहां से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो 1930 में हुआ था, कहां से हुआ था, ये प्रश्न एक आता है एग्जाम में, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कमेंट में कि इतना हल्का भी नहीं आएगा, तो माय डिफेंस टॉपिक जो है तो इसी लेवल का आएगा, इससे हार्ड भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो उससे पहले आप लोग को इस चैनल से करा दिया जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ऑप्शन ए है कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद या आकांक्षा महल पूना या राजकोट या पोरबंदर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है कि दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इसी तरह 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। दिया गया कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना आजाद या मोहम्मद इकबाल को। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को कमेंट में बता देना है या अपने कॉपी नोट डाउन पर जो कर रहे हैं वहां पर भी बताइए। मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। नारा से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी कि किसने कहा कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या वीर सावरकर या राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को इस प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है आप लोग का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 1947 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1925 1950। इन
चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष की स्थापना हुई थी? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर बता दिया है तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और डेट को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि डेट 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। नदियों से रिलेटेड प्रश्न एक पूछे जाते हैं, बांध से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग से मैं बता दूं तो इन दोनों में से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, या तो बांध वाला आ जाए, या नदियों किनारे अवस्थित नगर आ जाए, या नदियाँ आ जाए, ठीक है। साबरमती, तापी, कृष्णा, नर्मदा नदी, बताइए इन फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। नर्मदा नदी, जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बांध है, वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 2023 के 17 और 23 के 26 अप्रैल के बीच में पूछा गया था, 18 अप्रैल के शिफ्ट में, कि आप लोग का यमुना किस नदी, यमुना नदी किनारे अवस्थित नगर, और ऑप्शन में दे दिया गया था। फिर पूछा गया था आगरा किस नदी किनारे स्थित है। ये मैं सारे प्रश्नों को रट लिया हूँ, यानी मतलब याद हो गया है फ्रेंड्स, कि जितना एनालिसिस करता हूँ याद भी होते चलता है मुझे भी, ठीक है। भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं हर प्रश्न से जो नए कैंडिडेट है वो समझ ले कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं एक, तो इसीलिए आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में भी प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, या पीटी उषा? फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। और आज का 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और जो नए कैंडिडेट है उन लोगों को कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि हर तरीके से आप लोग को 2024 के 22 अप्रैल वाला एग्जाम को किसी भी हाल में क्रैक करवाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। हर प्रश्न को मेहनत करके आप लोग को सेट किया जा रहा है, तो हमारे साथ बन जाइए। पीडीएफ का टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो को दिए गए हैं। वहां से जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को इंड कीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोग को 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास देखने को मिलेगा, और टॉपिक वाइज प्रश्न भी वहां पर देखने को मिलेगा। सारा चीज कवर कर दिया गया है और पीडीएफ के साथ किया गया है, तो और क्या चाहिए आप लोग? वहां से जल्दी से जाइए और अपना जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को मैं मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को राजस्थान हो जाएगा, जो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पूछा गया कि विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? चीन, म्यांमार, भारत, ऑस्ट्रेलिया। चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 12 नंबर प्रश्न में जो आप लोग को दिया गया है कि नकलेबाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। चिलिका झील कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग को 17 अप्रैल के 2023 में पूछा गया प्रश्न था कि चिलिका झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा, उड़ीसा से मुझे याद है तो आप लोग को भी बता दिए हमारे साथ साथ। यही फायदा है हमारे चैनल पर आप लोग का प्रैक्टिस करवाने का। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया कि 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? 4 शेरों वाला। अब आप लोग से यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाएगा। कभी कभी पूछता है कि अशोक स्तंभ पर कितने शेरों के चिन्ह रहते हैं, तो 4 याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पटना, रांची, सांची, सारनाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर सारनाथ हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप लोग से पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना है। राज्य राजधानी से प्रश्न 2023 में बहुत सारे पूछे गए थे, 2024 में भी पूछे जाएंगे, तो राज्य राजधानी सारे स्टेट को रट लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 14 नंबर, काबुल कहाँ की स्थापना है? श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं सही बताए होंगे। मैच कर लीजिए। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का।
15 नंबर प्रश्न बहुत ही चर्चित में था, यूक्रेन एंड रूस के रसिया का युद्ध में नाटो देश की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1950 ईस्वी में, 1970 ईस्वी या 1975 ईस्वी? इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, इसका सही उत्तर आप लोग का 1949 ईस्वी हो जाएगा, जो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नाटो देश की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। और 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? अंडा, दाल, दूध, मूंगफली। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग को मैं बता दूं, अब साइंस का आप लोग का सेशन चल रहा है और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऑल ट्रेड्स के मैं बता रहा हूं आता है, ठीक है। और अगर आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, दाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अगर करेक्ट आंसर आप लोग चूज किए हैं तो करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न पर सही उत्तर बताइए कि किस ताप पर पानी भाप तरल और ठोस अवस्था में पाया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस या सभी ताप पर? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी की ओर जा रहे हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? सिट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, सोरे अम्ल या एसिटिक अम्ल? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को कि इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सिरके में अम्ल की प्रकृति के कारण होता है एसिट्रिक अम्ल। जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। और देखिए ये 19 नंबर प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग बोल सकते हैं इसे प्रीवियस ईयर प्रश्न, या आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं, आप लोग जैसे सुविधा पड़े आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी होता है कि व्हेल एक ब्लैंक है, रेप्टाइल या एम्बिफियन या रतनधारी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, रतनधारी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चूज किए हैं तो आप लोग यहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर ले सकते हैं। अब 2 नंबर 4 नंबर क्योंकि यहाँ आप लोग को शुरू में बता दिए हैं। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? चीनी का, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, पानी? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर चीनी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चीनी कैसा चीनी? तो पानी में घुला हुआ चीनी। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि मिश्रण का उदाहरण पानी में चीनी, ठीक है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर और 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या सम्मान होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं? तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का न्यूट्रॉन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? हीरा, कोयला, राख, ग्रेफाइट? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप लोग के हर प्रश्न में 5 सेकंड के टाइम देते हैं और 5 सेकंड में आप लोग करेक्ट आंसर बताते हैं, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बोनस के तरीके से मैं बता दूं कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन और ये जो आप लोग को लिख रहे हैं फौजी बनने की सौभाग्य प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, बहुत ही कठोर धातु भी है, ये याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट करता है यह प्रश्न, इसे स्टार भी लगा सकते हैं। विटामिन से रिलेटेड हर बार एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो विटामिन से रिलेटेड आप लोग को याद कर लेना है। मैं आप लोग को हिंट दे देता हूं। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? ये आप लोग से पूछा गया कि एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि हाइड्रल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, डीजल, पानी, अणु शक्ति? फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर पानी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी डीजल हो जाएगा। करेक्ट आंसर अगर डीजल को किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है, यानी बी आप लोग का ऑप्शन नंबर करेक्ट था इस प्रश्न का। इसी तरह 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? फेफड़े, पृष्ठ, हृदय, गुर्दा? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए परिरिष्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अगर आप लोग से पूछे जाए कि हृदय, जो मानव शरीर के हृदय में कितने
खंड होते हैं तो 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और कितने बार धड़कता है एक स्वस्थ मानव का, तो लगभग 72 बार, ठीक है, ये 1 मिनट में, ये भी याद रखिएगा। 26वां प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया कि आकाशीय पिंडों द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गैरोस्कोप, बैनोकुलर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर पेरिस्कोप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 27वां प्रश्न पर चलते हैं और 27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग को मैं बता दूं, मैच कर लीजिए, आभासी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 28वां प्रश्न पर चलते हैं और 28वां प्रश्न में आप लोग को दिया गया कि थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु पानी, एल्कोहल, जिंक, मरकरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग को अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो मैच कर लीजिए, मरकरी हो जाएगा। जो थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, इसका पी भी होता है, ठीक है। चलते हैं 29वां प्रश्न पर और सेकंड लास्ट प्रश्न है और इसमें पूछा गया कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है मीटर पर सेकंड में डिग्री सेल्सियस पर? 350, 332, 330 या 340। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 300, मैं बता दूं कि आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 300, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखने में गलती होगा, 330 होता है। 300 कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न, उसके बाद आप लोगों को कमेंट में स्कोर बताना है कि निम्न में से कौन नहीं लाल लिटमस को नीला करता है? अम्ल, क्षार, नमक, गैस। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्षार हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बेस। तो इसका करेक्ट आंसर बी था। अब आप लोग को बताना है कि टॉप 30 प्रश्न में स्कोर कितना किए हैं। 25 प्लस जा रहे हैं तो आप लोग का इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर आप लोग इससे कम आ रहे हैं तो अभी आप लोग को मेहनत करना है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बना है इस चैनल पर और प्रश्नों के साथ साथ PDF भी आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन ही हमारा पहचान है और हमारा प्रश्न आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी प्रैक्टिस कर ले और स्कोर वो भी जांच ले कि कितना स्कोर करते हैं। और जब आप लोग को अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस तो लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहिए, हम भी आप लोग के लिए प्रश्न सेट करते रहेंगे। और कोई भी डिमांड हो, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता ही करता हूं, चाहे कुछ भी हो, लेट सही करता हूं रिप्लाई। आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, उसका सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। प्रैक्टिस, डोंट मिस द प्रैक्टिस, मिस मत कीजिए इस प्रैक्टिस को, क्योंकि आप लोग का ही सिलेक्शन लेना है। और अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप लोग इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।